तो स्वागत है बच्चों आप लोग को मेरे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोग का 11th क्लास का मॉडल सेट आ गया है, तो मॉडल सेट का आंसर जानना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग अगर अच्छे से नहीं बनाएंगे तो हम लोग का जो है वो आंसर गलत हो जाएगा, और आंसर थोड़ा सा भी गलत हो जाएगा ABCD में तो हम लोग को क्या होगा परेशानी कि इसका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग आइए डिस्क्रिप्शन के साथ इसका एक्सप्लेनेशन के साथ बनाते हैं कि कैसे इसका आंसर सही होगा। चूँकि यहाँ पे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा वार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल सेट बनाया है, जिसमें पूरा जो मार्क्स होगा वो 40 मार्क्स का होगा। और इसमें बोला गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। कुल 40 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग बेझिझक, आप लोग अगर नहीं जानिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि उसको छोड़े ना। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग को एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर जानना जरूरी है। नहीं अगर जानेंगे तो हम लोग को दिक्कत होगा। तो आइए हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे बनाते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है क्या कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन 1260। यहाँ पे ये दिया हुआ है हम लोग का क्या चीज 1260। अब यहाँ पे हम लोग को जानना है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। हम लोग जानते हैं क्या चीज कि जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, हम लोग का सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो यहाँ पे नॉन जीरो कौन कौन है, नॉन जीरो हम लोग किसको किसको बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये सभी क्या कहलाते हैं, नॉन जीरो कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये नॉन जीरो जो है हम लोग का कौन कौन है। तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए हम लोग का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे हम लोग जानते हैं क्या चीज पूछा गया है, क्या चीज कि इम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ये जो है CH3COH, यहाँ पे इम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा गया है। अब इम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, तो इम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब हम लोग जानते हैं ये इम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है क्या चीज कि जितना भी सिंपलेस्ट रेशियो में होगा, सिंपलेस्ट रेशियो में क्या में, सिंपलेस्ट रेशियो में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पिरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि 4/8 रहता तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता, इसको काटेंगे तो 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 चौका 8। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, 2 एका 2, 2 दूना 4, तो सिंपलेस्ट हम लोग का ये हो गया। तो इसी टाइप से हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज कि सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले कार्बनों की गिनती करना है। कार्बन की गिनती कै गो है यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बनों की संख्या है 2, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं C2। हाइड्रोजन की संख्या 3 और 1 कितना हो गया, 4। उसके बाद ऑक्सीजनों की संख्या कितना हो गया, 2। अब यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट में लाना है, तो 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 एका 2। तो यहाँ पे कार्बनों की संख्या कितना हो गया, कार्बनों की संख्या हमारा हो गया यहाँ पे C1H2 और O1, हमारा ये CH2O हो गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऐसा है क्या, तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है CH2O, क्या है CH2O। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या चीज थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में बोला क्या गया है, ये थर्ड नंबर का देखते हैं। थर्ड नंबर में बोला है कि यदि आपके पास 1.5 मोलर NaCl का 300 ml है, तो आप 4.5 मोलर NaCl के कितने ml बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या चीज, डाइल्यूशन के लिए M1V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2V2, क्या हो जाएगा, M2V2। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला से हम लोग क्या बनाते हैं, इसको यहाँ पे M1 ये दिया हुआ है क्या चीज, M1 का वैल्यू, M1 इक्वल टू कितना, ये दिया हुआ है 1.5 मोलर। उसके बाद यहाँ पे V1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 300 ml। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, M2 हमको फाइंड करना है, सॉरी M2 दिया हुआ है ऑलरेडी कितना, 4.5 मोलर। तो हमको क्या फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, V2।
अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हम लोग इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना है 1.5 इंटू कितना हो जाएगा V1 300 इज इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा 4.5 और इंटू क्या हो जाएगा V2। तो यहाँ से V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 इक्वल टू 1.5 इंटू 300 डिवाइडेड बाई कितना 4.5। यहाँ पे डेसिमल डेसिमल हटा देंगे, 15 या 45 हटा देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे 100 ml हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 100 ml ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 ए। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का 4 नंबर में क्या बोला जा रहा है, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। ये बोला गया है 4 नंबर में कि निम्नलिखित में विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, इसमें से कौन परमाणु संख्या सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। ऑप्शन ऐसा अगर लिखा रहेगा लार्जेस्ट और लोएस्ट, तो इसको कैसे बनाएंगे इसको समझते हैं। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज 1 ग्राम है, ये दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बी में दिया हुआ है हम लोग का क्या, पहले इसको बना लेते 1 ग्राम। 1 ग्राम गिवन मास कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, हम लोग को किस फॉर्मूला में बनाना है इसको समझते हैं। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो गया 1 ग्राम, और इसका हम लोग का कितना होता है एटॉमिक मास 197। अब यहाँ पे बोला गया है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स के लिए हम लोग को क्या फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना होगा नंबर ऑफ एटम्स, ये मोल हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू हम लोग का फॉर्मूला होता है क्या चीज, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा एन क्या हो गया एवोगाड्रो नंबर। एकदम शॉर्टकट ट्रिक से बनाना है। नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है 1/197 इंटू एन का वैल्यू कितना 6.022 इंटू 10⁻³ कितना 23। तो इस टाइप से हम लोग को सबको बनाना है। यहाँ पे किसके, यहाँ पे बी में हम लोग देखते हैं कि क्या है। बी में बोला गया है 1 ग्राम ऑफ सोडियम। 1 ग्राम ऑफ सोडियम को हम लोग कैसे करते हैं, तो 1 ग्राम ऑफ सोडियम 1 बाई कितना सोडियम का कितना होता है 23, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये हम लोग का हो गया बी के लिए। अब इसी टाइप से सी के लिए हम लोग जाते हैं। सी के लिए हम लोग का क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का क्या 1 ग्राम ऑफ लिथियम। 1 ग्राम ऑफ लिथियम के लिए 1 बाई लिथियम का कितना होता है 7, और इंटू 10⁻³ कितना 6 इंटू 10⁻6 0.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, और डी नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोला गया है कितना कि 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन। 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन के लिए क्या करेंगे 1 बाई, यहाँ पे क्लोरीन जो होता है वो कितना 35.5, तो इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 72। और यहाँ पे चूंकि 2 मॉलिक्यूल्स है इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 करेंगे। अब माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे समझना है क्या चीज कि जिसका यहाँ पे जिसका भी हम लोग का डेनोमिनेटर कम होगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा। तो यहाँ पे डेनोमिनेटर किसका, यहाँ पे 197, यहाँ 23, यहाँ पे 71 और यहाँ पे 7। तो इसका डेनोमिनेटर मतलब हर जो जिसका कम होगा उसका वैल्यू ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे 1 ग्राम ऑफ लिथियम, क्या बोलेंगे 1 ग्राम ऑफ लिथियम। आगे है नेक्स्ट हम लोग का, इसी टाइप से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन, यहाँ पे ब्रोमीन दिया हुआ है जिसका एटॉमिक मास नंबर 80 दिया हुआ है, और यहाँ एटॉमिक नंबर कितना 35 दिया हुआ है। अब यहाँ पे जब ऐसा दिया हुआ रहेगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का जो फॉर्मूला होता है उसके द्वारा हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या है, ऐसा वाला जब क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। 5वां नंबर में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रोमीन है, और यहाँ पे 80 है मास नंबर, और नीचे क्या है हम लोग का यहाँ पे 35 एटॉमिक नंबर, क्या है एटॉमिक नंबर। अब हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पे कि इसको जेड से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को, और जेड बराबर क्या होता है प्रोटॉन, और इतना ही बराबर इलेक्ट्रॉन होता है।
कब? जब न्यूट्रल स्टेट में होता है तब। न्यूट्रल स्टेट में होता है तब। क्या में होता है? न्यूट्रल स्टेट में। अब न्यूट्रल स्टेट में हो गया। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि प्रोटोनों की संख्या कितना हो गया, तो प्रोटोनों की संख्या जितना एटॉमिक नंबर होगा 35, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना हो जाएगा 35। यहाँ पे निकालना है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे क्या हो जाता है? मास नंबर। मास नंबर को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? ए इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे हम लोग का नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ऐसा स्थिति में हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है 80, प्रोटॉनों की संख्या दिया हुआ है 35, और यहाँ पे क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? तो एन बराबर हम लोग का हो जाएगा 80 माइनस कितना 35 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 में 5 घटा 5, यहाँ पे हो गया 7, 7 में 3 तो 4, 45। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या 45। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 35, 35, 45 किस में है? क्या क्या बोला जा रहा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन कौन सा है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 35, 35, 45। तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है? बी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग अच्छे से देख लिए कि इसको कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन जो है, 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है कि what will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kg moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 0.1 kg द्रव्यमान की एक गेंद की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो हम लोग आइए समझते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो इसको हम लोग बनाते हैं। क्या होता है यहाँ पे? हम लोग पढ़े हैं वेवलेंथ किसके लिए? डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन में पढ़े हैं लेमडा इक्वल टू क्या होता है? एच बाई एम भी, एच बाई एम इंटू भी। अब इस फॉर्मूला से हम लोग बनाते हैं इसको। तो क्या होता है? एच का वैल्यू कितना होता है? 6 इंटू कितना 10 टू द पावर माइनस 34। उसके बाद यहाँ पे एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.1 kg दिया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है वेलोसिटी कितना 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसी को हम लोग फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये डेसिमल को अगर हम लोग हटा दें, डेसिमल को हटा दिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 10, ये 10 और ये 10 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6.6, यहाँ पे 26, और यहाँ इंटू 10 टू द पावर कितना माइनस 34। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है यहाँ पे 7 नंबर में क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में दिखाई देने वाली रेखाओं की श्रेणी, इसको माय डियर स्टूडेंट कैसे याद किया जाता है इसको हम लोग समझते हैं। इसको याद करना है एल, एल बी पी, बी पी। इसको ऐसे याद करना है एल बी पी बी पी, मतलब बीपी बीपी ब्लड प्रेशर 2 बार याद करना है। लाल ब्लड प्रेशर या लाल ब्लड है ना। तो ऐसे हम लोग को याद करें। एल से क्या हो जाएगा? लेमन। क्या हो जाएगा? लेमन। बी से होगा बाल्मर। उसके बाद पी से क्या हो जाएगा? पासन। उसके बाद यहाँ पे बी से क्या हो जाएगा? ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पी से फिर से पी फंड। क्या हो जाएगा? पी फंड। ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें याद करना है क्या चीज कि ये कौन कौन सा यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो रीजन होता है, जो लाइट होता है, कौन कौन सा दृश्य दिखाई देगा, उसमें हम लोग इसको करते हैं यूवी रेज। इसमें हम लोग का विजिबल रेज, और बाकी सब में जो है हम लोग का ये तीनों में इंफ्रारेड रेज। क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड रेज। ठीक है। तो यहाँ पे बाल्मर में क्या हो गया? बाल्मर में हम लोग देख लिए यहाँ पे विजिबल होता है, तो हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल। यहाँ पे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी क्वांटम संख्या कक्षा के त्रिविमीय आकार को परिभाषित करती है। तो यहाँ पे 4 प्रकार का हम लोग का क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। तो हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल क्या बताता है, तो ये ऑर्बिट सेल बताता है। ये हम लोग का
शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, ये हम लोग का ओरिएंटेशन बताता है, ये स्पिनसिटी। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग का आते हैं क्या चीज, नेक्स्ट 9 नंबर में क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज कि मुख्य क्वांटम संख्या n इक्वल टू 3 है। n इक्वल टू कितना है? 3 है। तो यहाँ पे बताना है कि संबंधित कक्षकों की कुल संख्या क्या होगी, मतलब व्हाट विल द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3। तो यहाँ पे n इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या क्या बन सकता है? तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं n इक्वल टू जब 3 है, n इक्वल टू 3, तो क्या क्या बन सकता है? तो 3 हम लोग का s बन सकता है, 3p बन सकता है एंड 3d बन सकता है। ठीक है, 3s 3p एंड 3d। तो यहाँ पे 3s में नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या गो? एक। यहाँ पे कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल? 1 2 3। एंड यहाँ पे हम लोग का टोटल ऑफ कितना? 5 होता है। यहाँ पे 4 1 5, तो 5 3 8 और 1 कितना हो गया? 9। मतलब टोटल ऑर्बिटल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज 10 नंबर में कि विच ऑफ फॉलोइंग स्पेसीज इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ CH4। मतलब आइसोइलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया हुआ है CH4 का कितना होगा? सबसे पहले बात है CH4 को जानते हैं, इसमें कितना होता है? 6। और इसमें कई गो ये हाइड्रोजन है? 4। तो 4 का 4 इंटू 1 बराबर टोटल इलेक्ट्रॉन जो होगा 10 होगा। अब 10 का यहाँ पे पूछा गया, तो 10 का इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे नियोन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी, चूंकि न्यून का भी कितना होता है हम लोग का? 10 होता है। अब आगे दिया हुआ है क्या चीज कि आउट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन विच एलिमेंट हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट ये एक्सेप्शनल केस है, इसको याद रखे रहना है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है। आगे है हम लोग को क्या चीज कि यहाँ पे से विच ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। यहाँ पे पूछा गया लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट साइज। अब हम लोग को साइज के बारे में जानना है। साइज के बारे में जानेंगे कैसे? यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि लेफ्ट से राइट, अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण। और डाउन द ग्रुप जाता है तो हम लोग का क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे हम लोग का जो एलिमेंट है कौन कौन है? मैग्नीशियम है, Mg2+ है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का क्या है? एल्युमिनियम है। और यहाँ पे क्या है? एल्युमिनियम 3+ है। अब यहाँ पे देखना है हम लोग को कि इसमें जो है इसमें तो पता चल गया इधर से इधर घटेगा, मतलब इसका जो है वो सबसे ज्यादा होगा। लेकिन सबसे कम में अगर देखा जाए तो सबसे कम में कौन हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे सेलों की संख्या कितना होता है? 3 होता है। यहाँ पे सेलों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे इधर से इधर जब घटता है तो सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा? एल्युमिनियम 3+। मतलब सबसे लार्जेस्ट मैग्नीशियम और सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा? 3+। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्या कि जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें एक ना एक क्वेश्चन आएगा माय डियर स्टूडेंट। आप लोग को ध्यान में रखे रहना है कि इसका एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे एस का आएगा, पी का आएगा, डी का आएगा या एफ का। तो इसको याद रखे रहना है। 1 माइनस एन माइनस कितना होता है? 1। और यहाँ पे डी, यहाँ पे कितना? 1 to 10। और यहाँ पे NS, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 to 2। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। ठीक है, अब आगे आता है 14। 14 में हम लोग का क्या हो जाएगा? 14 का क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे डायपोल मोमेंट निकालना है। डायपोल मोमेंट निकालने के लिए क्या इसका हम लोग का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, शेप बना लेते हैं। तो शेप कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे क्लोरीन, इधर भी क्या है? क्लोरीन। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्लोरीन है। अब यहाँ पे जो है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, किसके अपेक्षा? बेरिलियम के अपेक्षा। इसीलिए हम लोग का ये किधर रिपिल होगा? ये क्लोरीन की तरफ। इधर भी रिपिल किधर होगा? क्लोरीन की तरफ। अब दोनों इक्वल इक्वल रिपिल होगा, इसलिए म्यू का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। अब म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग ढूंढते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होता है? डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? यहाँ पे
14 के बाद आता है हम लोग का 15, 14 के बाद 15। अब यहाँ पे 15 को हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। 15 में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या बोला जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 इज। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाले जाते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर एनर्जी लेवल डायग्राम से भी बनाते हैं, और अगर हम लोग को सिंपल बनाना है कि अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऐसा पूछ दिया तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अगर हम लोग जानते हैं डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, सिंपल। अगर इन नाइट्रोजन का पूछता तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3। तो इस टाइप से माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आगे है जल का अणु आकार क्या है ना। तो जल का अणु आकार क्या हो जाएगा, यहाँ पे द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज, शेप यहाँ पे वाटर का अगर शेप बनाते हैं तो वाटर का शेप कैसा होता है, क्योंकि वाटर यहाँ पे ऐसे होते हैं H, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इसका शेप जो होता है क्या बोलते हैं, बेंट, क्या बोलते हैं, बेंट। और ये बेंट जो है इसी को हम लोग बोलते हैं भी शेप, क्या बोलते हैं, भी शेप। गलती से टी शेप हो गया है ना, भी शेप होता है, ठीक है, बेंट बोले या भी शेप बोले। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है, टी सीसो है, टी शेप है और बेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे, ये सी। आगे है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी इन CH4। यहाँ पे इसको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाना हो तो इसको बनाने के लिए हम लोग को एक ट्रिक को याद रखना है, यदि 4 सिग्मा हो और 0 पाई हो तो हाइब्रिडाइजेशन इसका जो होगा वो sp3 होगा। अगर 3 सिग्मा हो और 1 पाई हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अगर 2 सिग्मा हो और यहाँ पे हम लोग का एक क्या हो, 2 पाई हो, तो ऐसा स्थिति में sp होता है, क्या होता है, sp। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, CH4 बोला जा रहा है। CH4 के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इस टाइप से हम लोग का ओपन स्ट्रक्चर बना देना होगा। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 पाई हो गया। यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये किस रूल को फॉलो करता है, तो ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, sp3, क्या हो जाएगा, sp3। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग का कि द इंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट, द इंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर, ये सबको अच्छे से पढ़ना है। इसका जो होता है हम लोग का कितना, 0 के बराबर। जितने भी इंथैल्पी होते हैं उसका अगर हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट में लाते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0। आगे है हम लोग का क्या चीज, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। यहाँ पे आइसोथर्मल, आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब होता है क्या चीज, हम लोग का टेम्परेचर। तो यहाँ पे सेम टेम्परेचर होगा, मतलब T1 T2 का वैल्यू अगर सेम होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसलिए डेल्टा T इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 20 नंबर में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, तो आइए हम लोग देखते हैं 20 का क्या है, 2Cl, 2Cl क्या है, एक एटम है, और ये क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है। जब एटम से मॉलिक्यूल्स बनता है तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि डेल्टा H जो होता है लेस देन 0 होता है, क्या होता है, डेल्टा H ये 0 होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि डेल्टा H जो है ये डेल्टा H लेस देन 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा H का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे बोला गया है क्या चीज, अगर डेल्टा H नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये लेस स्टेबल होगा, इसमें लेस डिसऑर्डर होने के कारण मतलब डिसऑर्डरिटी कम होगा, रेंडमली कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, इंट्रोपी भी कम हो जाएगा। इंट्रोपी जब कम होगा इसका मतलब डेल्टा एस जो है, डेल्टा एस क्या है, हम लोग का इंट्रोपी है, ये भी हम लोग का लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पे डेल्टा एच का भी वैल्यू नेगेटिव और डेल्टा एस का भी वैल्यू नेगेटिव। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज कि द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी मतलब क्या होता है, अनायास, अपने आप, स्वतः होना, है ना। फॉर अ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, जब ये स्वतः हो जाएगा, जब स्वतः हो जाएगा
तो ये क्या हो जाएगा, स्पोनिटी के लिए हम लोग को याद रखना है, ये गिब्स फ्री एनर्जी जो होगा वो लेस देन जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, मतलब ये जो होगा नेगेटिव हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच लेस देन जीरो। आगे है हम लोग का क्या चीज कि एच इक्वल टू यू प्लस पी वी। एच मतलब इंथैल्पी, अभी पढ़े हम लोग इंथैल्पी, और यहाँ पे यू का मतलब क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी, और पी का मतलब प्रेशर, और वी का मतलब वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी यू, यहाँ पे बोला गया है यू दर्शाता है, यू दर्शाता है क्या, यू रिप्रेजेंट इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे है 23 में क्या चीज कि CaCO3 है, जिससे हम लोग को हिट करेंगे तो CO और CO2 बनेगा। तो एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको इक्विलिब्रियम चैप्टर में बहुत अच्छे तरह से समझाए हैं कि यदि हम लोग का यहाँ पे देखते हैं Kc इक्वल टू क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, Kc इक्वल टू क्या जानते हैं, Kc इक्वल टू हम लोग जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ C जो प्रोडक्ट की ओर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। ये हम लोग का क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या चीज कि ये जो है हम लोग का क्या, CaO जो सॉलिड अवस्था में है और CO2 गैस अवस्था में, जो भी सॉलिड अवस्था में होगा उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे याद रखना है Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Kc इक्वल टू यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ CO2 जो गैस अवस्था में है, और बाकी सब क्या है, सॉलिड अवस्था में, इसीलिए सबका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा सही Kc इक्वल टू CO2 गैस के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है H2O, ये जो है कंजुगेट एसिड, इसको भी हम बहुत अच्छी तरह से समझाए माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे आप लोग जो है एक एक चीज को आप लोग इक्विलिब्रियम या फिर कोई भी चीज को समझते जाइएगा, बहुत सारा बना गया है उसमें से देखिएगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि कंजुगेट एसिड, एसिड का मतलब होता है ए फॉर एक्सेप्ट, ए फॉर एक्सेप्ट मतलब H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा। अगर H2O यहाँ पे देखते हैं कि ये H2O है, इसको अगर H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H3O, और इस पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट पीएच, पीएच का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 0.0001 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात है क्या चीज कि हम लोग को पीएच का वैल्यू, पोटेंशियल हाइड्रोजन का वैल्यू क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं पीएच क्या है, पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लोग, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, H प्लस, क्या करते हैं, H प्लस आयन। इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है माइनस लोग, और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.000 कितना, 3 जीरो और एक 1 दिया हुआ है। इस डेसिमल को हटा देते हैं, कितना हो जाएगा, 10 का पावर कितना, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 10 का पावर कितना हो जाएगा, -3। अब इसको मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस +3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। इसका मतलब यहाँ पे क्या बच जाएगा, +3। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, +3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे आते हैं 25 के बाद 26 में, एकदम अच्छे से देखते जाना है, आप लोग को बनाते जाना है, कॉपी पेन आप लोग को पकड़ के जो है वो बनाते जाना है, ताकि आप लोग का जो है अभ्यास हो जाए, और अभ्यास हो जाए तो आप लोग को बनाने में मजा आ जाएगा, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज, 26 नंबर, 26 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज कि 2H2 और CO, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है CH3OH, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे से समझना है कि बोला जा रहा है कि ये जो है इफेक्ट ऑफ एडिशन, मतलब H2 को ऐड करते हैं रिएक्टेंट में, तो यहाँ पे हम लोग का इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर होगा, इसी को समझना है। अगर इधर हम H2 को जोड़ते हैं तो H2 जोड़ेंगे तो इधर कम हो जाएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो है प्रोसीड होगा कौन सा डायरेक्शन में, प्रोडक्ट के डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हम ऐड करें तो कंसंट्रेशन H इधर का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ाना होगा। बढ़ाने के लिए हम लोग को इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे, रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। आगे है 27 नंबर, क्या दिया हुआ है, H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं
एस का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सबसे पहले H2SO4, H2SO4। यहाँ पे एस का निकालना है, एस का निकालना है तो हम लोग इसको एक्स मान लेते हैं, प्लस क्या है हाइड्रोजन का कितना 2, और यहाँ पे +1 प्लस कितना 4 इंटू -2, और टोटल कितना होता है 0। तो क्या हो जाएगा x + 2 - 8 = 0। तो x - 6 = 0 हो गया, तो x = कितना +6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x = +6। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, ऑप्शन नंबर डी, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या देखते हैं, CH3 का होल 3 CCCl का यूपेक नाम बताना, यूपेक नेम बताना। तो इसका सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा C, यहाँ पे हो जाएगा CH3, इधर भी हो जाएगा CH3, इधर भी हो जाएगा CH3, ये 3 गो CH3 लगा दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl, क्या हो जाएगा Cl। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंट करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे 2 पे कौन है, मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है और 2 पे क्लोरो है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाएंगे तो 2 पे क्लोरो पहले आएगा। तो 2 पे क्लोरो, यहाँ पे 2 पे क्लोरो है, उसके बाद 2 पे मिथाइल है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है प्रोपेन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे 29 के बाद 30, अब बहुत कम है, अब 11 और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको हम लोग बनाते हैं, देखते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में क्या है यहाँ पे देखते हैं, बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है हमारा, और बेंजीन रिंग में यहाँ पे क्या हो गया, ये इस टाइप से बेंजीन रिंग बनेगा। सभी में क्या है, हाइड्रोजन हम लोग का कनेक्टेड है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 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 है। जहाँ जहाँ पे हम लोग का हाइड्रोजन होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, वहाँ पे सिग्मा सिग्मा बॉन्ड हम लोग देते जाते हैं, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड दिए। उसके बाद यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और जो हम लोग का डबल बॉन्ड है वहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई बॉन्ड, क्या लिखेंगे पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, तो टोटल क्या हो गया 12 सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे पाई बॉन्ड 1 2 3, तो 3 पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 12 और 3, 12 और 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज, कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी इन CH2 डबल बॉन्ड O। यहाँ पे फिर से वही चीज को याद रखना जो इससे पहले ट्रिक बताए थे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है C, यहाँ पे लिख देना है H, यहाँ पे भी लिख देना है क्या चीज H, और यहाँ पे हम लोग को क्या कर देना है डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे C का, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा 3 सिग्मा और 1 पाई, 3 सिग्मा और 1 पाई। इसका मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, इससे पहले जो बताए थे यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, तो sp2, क्या हो जाएगा sp2। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बोला जा रहा है क्या चीज यहाँ पे, कि विच ऑफ फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। हम जानते हैं न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है नेगेटिव या लोन पेयर। लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी हम लोग का लोन पेयर है। अब जहाँ पे लोन पेयर होगा वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, और जो बच गया कौन, ऑप्शन नंबर बी, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल नहीं कहलाएगा। आगे है 33 नंबर क्या चीज, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फाउंड इन, ये जो दिया हुआ है इसमें से वो जो है कुछ इस तरह से हम लोग को किया हुआ है, CH3 CH2, यहाँ पे O, ये CH2 CH3 ऐसा दिया हुआ है। अब दूसरा में देख रहे हैं इसमें क्या है CH3, यहाँ पे पहले O आ गया, और ये कार्बन जो है हम लोग इधर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बनों की संख्या जो है दोनों तरफ जो है फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अलग अलग है, इसलिए ये जो कहलाता है हम लोग का क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट, मेटामेरिज्म। क्या कहलाता है, मेटामेरिज्म। आगे हम लोग का क्या चीज 34 नंबर, कि यहाँ पे द सब्सटेंट दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कौन होता है, जो जिसके पास ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के तुलना में बोला गया रिलेटिव टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से कम जो होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, वो हम लोग का अल्काइल ग्रुप होता है। आर, आर का मतलब क्या हो गया अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+1, क्या होता है
CnH2n प्लस 1, ये हम लोग का क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। 35 में हम लोग देखते हैं क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे HBr। अब यहाँ पे HBr है, क्योंकि यहाँ पे मार्कोनिक-ऑक्स रूल फॉलो कर रहा है। मार्कोनिक-ऑक्स रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव चार्ज वाला वैसे कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा, कम होगा, और हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, उसके बगल में। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा Br, और इधर क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का बनेगा क्या, तो ये बन रहा है हम लोग का 2 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर 36 में बोला किया जा रहा है कि द एडिशन ऑफ वाटर, एकदम अच्छे से देखना है माय डियर स्टूडेंट, ज्यादा स्किप करके नहीं देखना है, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कौन वाला बना है कौन वाला नहीं। तो यहाँ पे द एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन, इथाइन यहाँ पे इथाइन का मतलब क्या हो गया, CH, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या चीज है, मर्क्यूरिक। मर्क्यूरिक क्या हो जाएगा HgSO4, और यहाँ पे H2SO4, और ये जो है टेम्परेचर कितना 330 केल्विन। तो यहाँ पे अभी हम लोग मार्कोनिक-ऑक्स रूल पढ़े, ये कुछ H और ये OH में चेंज होगा। तो अगर OH इस कार्बन में आ गया तो H हम लोग का बगल वाला कार्बन में जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, क्या हो जाएगा OH। अब ये जो हो गया अनस्टेबल हो गया, क्या हो जाएगा अनस्टेबल। इसको स्टेबिलिटी करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये जो है टॉटोमेरिन बनाता है, क्या बनाता है हम लोग का टॉटोमेरिन। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है इस कार्बन में जाएगा, और यहाँ वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो ये बन जाएगा क्या चीज, ये हम लोग का बन जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा O, और इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा एल्डिहाइड बनेगा। और एल्डिहाइड का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है क्या, CH3CHO, ऑप्शन नंबर क्या बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग का क्या चीज यहाँ पे कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक, यहाँ पे एरोमेटिक होने के लिए एक प्लेन होना चाहिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का, और हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। आगे हम लोग का क्या चीज 38 में देखते हैं कि CH3Cl2Na Cl CH3, ये हम लोग उर्ज रिएक्शन में ऑलरेडी पढ़े हैं। उर्ज रिएक्शन क्या बोलता है कि जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हम लोग को क्या बनता है, हायर एल्केन बनता है। तो ये हम लोग का उर्ज रिएक्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग का 39 नंबर, 39 में हम लोग का क्या है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट, क्या बोला गया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट, सॉरी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इंडक्टिव इफेक्ट में भी होता है, रिजोनेंस इफेक्ट में भी होता है, हाइपर कंजुगेशन में भी होता है, लेकिन डायलूशन में नहीं होता है, इसलिए हम लोग का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है लास्ट एकदम कि द डिहाइड्रेशन of ethanol in the presence of concentrated H2SO4 gives। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है क्या चीज, ये जो है C, यहाँ पे H, इधर भी H, इधर भी हम लोग का H, यहाँ पे क्या हो जाएगा C, यहाँ पे H, इधर हम लोग का OH, और इधर क्या हो जाएगा H, यहाँ पे लिख देते हैं कंसंट्रेशन H2SO4, कंसंट्रेशन H2SO4, और ये हम लोग का 443 केल्विन में है, 443 केल्विन में। तो इस दरमियान ये जो है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या करेगा, एक डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और प्लस H2O बन के बाहर आ जाएगा, मतलब इसका फॉर्मूला C2H4, ये जो है इथिन बन गया, क्या बन गया इथिन। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट हम लोग का जो है वो मॉडल सेट जो है बन के तैयार हो गया। आप लोग को अगर पसंद आए तो आप लोग जरूर से जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।